नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 एनालिसिस। एसएससी जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर या उससे संबंधित प्रश्न अगले शिफ्टों में पूछा जाएगा। इसलिए एग्जाम एनालिसिस आधारित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, जो पूछा गया क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन और 6 शहरों में हुआ। इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शुभंकर सावज है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन कब हुआ? याद रखना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। और याद रखना ये भी पूछ सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखना। और हेड पीएम होते हैं। संभावित प्रश्न को देखिए, उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन बेरी है। और सीईओ है परमेश्वरन अय्यर, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 17 से क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 17, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 17 है वो अनटचेबिलिटी से संबंधित है, अर्थात अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अवध पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया? अवध पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया? याद रखना 1856 को अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। और कुशासन के आधार पर, यह भी याद रखना, कुशासन के आधार पर अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। और इसको भी याद रखना, झांसी को गोत निषेध के आधार पर, झांसी को गोत निषेध के आधार पर कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैबगत के सिद्धांत। बैबगत के सिद्धांत या फिर हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी का नीति है, याद रखना, डलहौजी का नीति है। इसके द्वारा सतारा झांसी को ब्रिटिश प्रभुत्व में शामिल किया गया, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे ज्यादा बारिश किस पहाड़ी पर होता है? सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी में होता है। और याद रखना, मासिनराम जो है वो खासी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़े गए थे? इंदिरा गांधी के शासनकाल में मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि संभावित प्रश्न होगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत आता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए, भाग 4A मौलिक कर्तव्य का भाग 4A और आर्टिकल 51A, इसको याद रखना। फिर देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, यह भी याद रखना। और 11वां जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? कालबेलिया नृत्य राजस्थान राज्य का है, याद रखना। एक पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। और 16 नंबर के है, ये भी याद रखना। और आर्टिकल को याद रखना, आर्टिकल 76 है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल है वो 76 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, भविष्य के एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी मैंने नोट किया हूँ। देखिए, 1951 में शुरू हुआ और 1956 तक चला, ठीक है। हरोडमोर मॉडल पर आधारित है, इसको भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है। फिर देखिए, सेकेंड प्लान जो है 1956 से 61 तक चला। पीसी महालनोबिस का 2 सेक्टर मॉडल पर आधारित है, याद रखना, पीसी महालनोबिस का 2 सेक्टर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे भी पूछ सकता है, देखिए 1966 से 69 तक, ठीक है। फिर रोलिंग प्लान को याद रखना, 1978 से 80। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल के पास कौन सा अधिकार नहीं होता है? देखिए, मार्शल लॉ और मृत्युदंड का अधिकार नहीं होता, याद रखना। 72 जो आर्टिकल है ये प्रेसिडेंट का है, अर्थात प्रेसिडेंट क्षमादान कर सकता है। और राज्यपाल का है 161, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने समझौता कब किया? पूछा गया क्वेश्चन है। 1916 लखनऊ अधिवेशन में, याद रखना, 1916 लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। देखिए, अध्यक्ष कौन है? ये भविष्य के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार है। और 1907 में, याद रखना, सूरत सेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मनरेगा कब शुरू हुआ? मनरेगा देखिए, 2005 एक्ट
2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम हुआ। इसको याद रखना, सभी पॉइंट को याद रखना। 2005 एक्ट है, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हार्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है त्योहारों का त्योहार, और नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखना नागालैंड में मनाया जाता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, त्योहारों का त्योहार हार्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।